हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे और जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोग सेशन पूरा अटेंड करिएगा तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा बच्चों कि हम लोग ये लॉजिक क्यों अप्लाई कर रहे हैं। क्या एग्जाम में क्या होता है बच्चों कि आपको लॉजिक पता नहीं होता है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एरर कर पाते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो आज हम लोग की सिंपल सा प्रोग्राम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल दे रहा है कि हम लोग को एंटर करना है 3 नंबर को। क्या करना है बच्चों, 3 नंबर को हम लोग एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ 3 नंबर एंड चेक whether they are equal or not, whether they are equal or not, and if they are unequal means मान लेते हैं अगर इक्वल है तो देखेंगे, इक्वल अगर होगा तो ऑल नंबर्स आर इक्वल, वो प्रिंट करवा देंगे। अगर अनइक्वल होगा मीन्स अगर अनइक्वल होगा तो आपको क्या करना है, देन डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट अमंग द अदरवाइज। अगर मान लेते हैं कि 3 नंबर हम लोग यहाँ पे इनपुट लिए थे ना, मान लेते हैं यहाँ पे इनपुट 34 है बच्चों, 87 हो गया हमारा एंड 61 हो गया। ओके, तो ये देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा हम लोग एक नंबर मान लेते हैं, a इक्वल टू 34 हो जाएगा, b इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 87 एंड c इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 61। इस केस में देख सकते हो बच्चों कि a इज नॉट इक्वल टू b एंड b इज नॉट इक्वल टू c। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर है ना बच्चों, तो यहाँ पे बोल ही रहा आपसे कि डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट अमंग द अदर। ठीक है, अगर मान लेते हैं इक्वल होगा तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो पहले हम लोग क्या करें बच्चों, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। देखिए पहले कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, अज्यूम कर लेंगे एग्जाम में। अभी तो हम लोग को पता है कि भाई इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, हमारा 87 है। तो आप लॉजिक कैसे क्रिएट करिएगा, मेन तो यहाँ पे क्या होता है, लॉजिक का होता है ना। तो लॉजिक कैसे क्रिएट करने वाले हैं आप, यहाँ पे सिंपल से बोल दीजिए ना बच्चों कि हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको पहले आप इनिशियलाइज करिए, तो ये ए है। पहले बोल दीजिए भाई हमारा ए हो गया, तो ए का वैल्यू हमारा कितना 34 है। ठीक है बच्चों, ए हमारे यहाँ पे 34 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कंडीशन की, इफ। कंडीशन क्या लगाने बच्चों, इफ हमारा b इज ग्रेटर देन g। कंडीशन क्या लगा रहा है बच्चों, इफ b इज ग्रेटर देन 0। अब b का वैल्यू हमारा कितना है बच्चों, b हमारा कितना है 87 और 87 इज ग्रेटर देन 34। भाई ये कंडीशन ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग इस कंडीशन, ये जो हमारा कंडीशन ब्लॉक है, इसमें हम लोग सिंपल सा लिख देंगे, दैट इज g इज इक्वल टू b लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b का जो वैल्यू होगा, b का जो वैल्यू होगा बच्चों, वो हमारा g में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 87 मींस नाउ g का वैल्यू कितना है, 87 है। फिर एक और कंडीशन बचेगा ना बच्चों, मान लेते हैं इफ c इज ग्रेटर देन g और c का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या दिया बच्चों, 61 और 61 इज ग्रेटर देन 87। ये कंडीशन फॉल्स हो गई बच्चों। तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे g इज इक्वल टू c। ये तो कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और चेंजेस अगर नहीं हुआ तो हमारा सिंपल सा जो हाईएस्ट नंबर g का वैल्यू आया वो कितना है बच्चों, दैट इज 87 आया। तो 87 यहाँ पे जो कि स्टोर हो चुका है, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं बच्चों कि अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये कंडीशन की जगह यहाँ मान लेते हैं कि 91 है, सपोज सी का वैल्यू हमारा 91 है। ठीक है, और यहाँ पे सी, यहाँ पहला कंडीशन तो चेक करेगा, ठीक है भाई, कि जी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, चेक करेगा। बच्चों उसी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे चेक किए बच्चों कि हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू क्या अज्यूम कर लें, दैट इज 91 अज्यूम कर लिए। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए का वैल्यू हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 34 है और यहाँ पे हम लोग यहाँ कंडीशन दे रहे हैं जी इज इक्वल टू, मींस हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि पहला ही नंबर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है, दैट इज यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, बी इज ग्रेटर देन 87। देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे बी इज ग्रेटर देन, बी का वैल्यू कितना है, 80 हमारा, देख लीजिए बी का वैल्यू कितना है बच्चों, बी का वैल्यू हमारा है दैट इज 87। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे चेक करिए, बी इज ग्रेटर देन जी, जी मींस ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा अपडेट होगा विथ बी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इस कंडीशन में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं बच्चों, बी का वैल्यू कितना हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 87 है और 87 इज ग्रेटर देन कितना हमारा है, दैट इज 34। क्यों, क्या है कि जी का वैल्यू हमारा ऑटोमेटिक कितना है, दैट इज 34 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो जी का वैल्यू ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे, दैट इज 87। तो नाउ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 87 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, फिर अगेन एक और कंडीशन लगाएंगे हम सी, सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए। तो सी इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे बच्चों, सी इज ग्रेटर देन जी। सी का वैल्यू कितना यहाँ पे 91 है, 91 इज ग्रेटर देन हमारा 87 है, तो हाँ भाई सही है। तो अगेन यहाँ पे भी अपडेट होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी इक्वल टू सी लिख देंगे।
तो g इक्वल टू सी होगा, मीन्स g का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 91 हो जाएगा। कितना बच्चों 91। क्यों अपडेट हो जाएगा, क्या है कि ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम 91 लिखेंगे। मीन्स इनिशियली जो हमारा यहाँ पे g का वैल्यू तो यहाँ पे 91 हो जाएगा। और यहाँ पे तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर हमारा कितना है बच्चों, दैट इज 91 है। तो ये इसी कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम के पास चलते हैं। देखिए अगर यहाँ से देखेंगे बच्चों ध्यान से, तो यहाँ पे अगेन हम लोग स्कैनर क्लास यूज किए हैं। फिर बोल रहे हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर। तीनों को हम लोग वेरिएबल ए हो गया, वेरिएबल बी हो गया एंड वेरिएबल सी हो गया, इसमें जाके स्टोर करवा देंगे। पहला कंडीशन क्या यूज किए बच्चों की, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। मीन्स यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि भैया कि तीनों नंबर बराबर है क्या। अगर बराबर है तो यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करवा देंगे ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर नहीं है एल्स, मीन्स एक एल्स ब्लॉक लगाए ना बच्चे, एल्स ये जो इफ उसका एल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम आपको क्या बोले थे बच्चे, यहाँ पे जस्ट बताया था ना कि हम लोग मान लेंगे कि जी जो पहला जी ग्रेटेस्ट नंबर है उसको पहला ही नंबर मान लेंगे। तो बस यहाँ पे वही लॉजिक लगाएं कि int मीन्स एक जी वेरिएबल नहीं है जो इंटीजर डाटा टाइप का था, और वो हम लोग बोल रहे हैं कि पहला नंबर ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, पहला नंबर ही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर देंगे कि अच्छा भैया जो सेकंड नंबर है जो b इज ग्रेटर देन g, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर अपडेट होगा विद द वैल्यू b। ठीक है, फिर एक और कंडीशन लगाएंगे फॉर द हमारा जो तीसरा नंबर था c इज ग्रेटर देन g, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे g ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा विद द वैल्यू c से। तो ये दोनों में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर इज व्हाट जी। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको जावा जो हमारा कंपाइलर है उसके पास चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग जावा का कंपाइलर था वहां पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम को लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, हम लोग को जो ऑलरेडी पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज ये हमारा हो जाएगा, दैट इज जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, क्लास का नाम हम लोग मेन रखे हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया हमारा, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो लॉजिक हम लोग यहाँ पे जो क्रिएट किए थे उस लॉजिक को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो इस लॉजिक को लिखने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉजिक था ना, दैट इज पहला कंडीशन क्या था बच्चों, इफ। पहले हम लोग क्या कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, अगर कंडीशन अगर तीनों का नंबर बराबर है तो ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अगर एल्स हमारा यहाँ पे अगर आता है तो एल्स ब्लॉक के अंदर सिंपल से पहले क्या करेंगे बच्चों, जी का पहले बोल देंगे। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे देख लीजिए जी इज इक्वल टू ए है तो बी इज ग्रेटर देन जी, एंड यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जी वैल्यू जो अपडेट कर लेगा विद द वैल्यू बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो जी का वैल्यू अपडेट कर लेगा विद द वैल्यू सी। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द ग्रेटेस्ट नंबर इज जी। ओके, तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। एंटर द फर्स्ट नंबर, क्या क्या बोल रहा है बच्चों, एंटर द फर्स्ट नंबर। आप एंटर करिए फर्स्ट नंबर को, तो मान लेते हैं कि 80 से कुछ भी मान लेते हैं, 15 मान लिए। ठीक है, दूसरा नंबर मान लेते हैं, अगेन हम लोग एंटर द सेकेंड नंबर 15 ही मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग पहला जो हमारा था वो 15 मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों ऑल द नंबर्स आर इक्वल, तो कितना आसानी से पहला प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कर लेना। चलिए दूसरी बार एक और हम लोग यहाँ पे कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं, कंपाइलिंग द प्रोग्राम। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर मान लेते हैं, दैट इज ये हो गया, फिर 6 ये हो गया, फिर एक और नंबर मान लेते हैं ये। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक और नंबर हम लोग यहाँ पे जब अज्यूम किए बच्चों, काफी बड़ा नंबर हो गया, 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कितना है, 985 है ना, तीनों में से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, ये है। तो ये आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं बच्चों। और यहाँ पे जो लॉजिक यूज हुआ तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं बच्चों। तो बाकी बच्चों आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चों, आपको पता है बच्चों कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी फॉलो कर लेना है, ताकि वहां पे भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।